हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th का प्रश्नावली 6.3 और प्रश्नावली 6.3 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी प्रश्नावली है उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं नई वाली बुक से पढ़ा रहा हूं। अगर आप पुरानी वाली बुक में देखेंगे तो प्रश्नावली इधर उधर हुआ रहेगा, यानी हेर फेर हुआ रहेगा। ठीक है, तो कोनो दिक्कत नहीं, नई वाली बुक से पढ़ो, पुरानी वाली बुक से पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते हो, बाकी जानकारी होना चाहिए। तो इस अध्याय में यानी इस प्रश्नावली में मुख्य रूप से ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना, इस फॉर्मूला का काफी ज्यादा यूज है मेरे भाई, है ना। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, एन पी आर बराबर क्या होता है, तो वो होता है एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, जहां 0 लेस देन आर, आर लेस देन एन, कहने का मतलब आर की जो वैल्यू होगी वो एन से छोटा होगा और एन के बराबर होगा एवं 0 से बड़ा होगा तथा 0 के बराबर होगा, ये होता है। इन फॉर्मूला की मदद से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम कुछ बेसिक होता है उसको हम समझ लेते हैं। समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे, आपको पता होगा प्रमेय 2 के बारे में, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। देखिए प्रमेय 2 क्या कहता है, कहता है कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या, जबकि वस्तुओं को पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तब हमारे पास क्या होता है, n की पावर r होती है। कहने का मतलब जब हमें कोई रिपीट करने की अनुमति दे जाती है तब उस स्थिति में हमारे पास n के पावर जो है ना r, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ को इसको हम समझ लेते हैं, जैसे कि n विभिन्न वस्तु मतलब अलग अलग वस्तु हो सकते हैं, जैसे कलम हो गया, पेंसिल हो गया, है ना, कागजी हो गया, कटर हो गया, रबर हो गया, है ना, मतलब ऐसे वस्तु समझ लो। या इसे हम संख्या के रूप से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि n विभिन्न वस्तुओं के जगह पे आप क्या ले सकते हैं, संख्या भी ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद r वस्तुओं को लेकर, जैसे कि मान लो कि अगर हम वस्तु मान लेते या संख्या मान लेते, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये सारे के सारे जो हम एक प्रकार से समझे कि वस्तु है, क्या है, वस्तु है। 1 2 4 5 6 ये सब वस्तु है। तो n विभिन्न वस्तु यानी विभिन्न प्रकार के हमारे पास संख्या है, तो ये n के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n के बराबर। तो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 हो जाएगा n के बराबर। अब आप कहेंगे सर ये r के बराबर क्या होगा, तो r मान लो कि ये वस्तु, इस वस्तु में से हम कह दे कि 2 वस्तुएं हैं या 2 संख्या या 2 अंकों की 2 अंकीय संख्या बनाने के लिए कह दे, 3 अंकीय संख्या बनाने के लिए कह दे। अगर संख्या दिया गया है तो जय अंकीय कहे, अब मान लो कि 2 अंकीय संख्या बनाने की कह रहे हैं, तो यानी r बराबर हो जाएगा 2, बस ऐसे है। या फिर 2 वस्तुओं के छांट करके बनाने के लिए कह रहे हैं तो r बराबर हो जाएगा 2, मतलब ये कंसेप्ट है। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। ये मेरे पास चलो एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं समझते हैं। तो आइए समझ लेते हैं मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्या बन सकती है। और इसमें एक चीज हम जोड़ देते हैं कि पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, सकती है, और ये वाला यहाँ पे रख देते हैं कि पुनरा, है ना, यही ना, हाँ, पुनरावृत्ति, है ना, पुनरावृत्ति की अनुमति हो या फिर आज्ञा हो, है ना, अनुमति हो, चलो अनुमति हो। ठीक है, हमने यहां पे लिख दिया कि अनुमति हो मेरे भाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो देखिए n विभिन्न संख्या, है ना, या n विभिन्न वस्तु, तो हमारे पास दिया गया 1 से 9 तक, है ना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहले लिखेंगे हल। अब हमारे पास अंक कितने हैं मेरे भाई, तो अंक दिया गया 1 से लेकर 9 तक। तो आइए 1 से 9 तक लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिख दिए। तो हमारे पास जिस तरीके से n विभिन्न वस्तुओं में से
एक समय में या n विभिन्न वस्तु है, तो समझो कि ये हमारे पास जो पूरा संख्या है इसका कंडीशन ये दर्शा रहा है, ठीक है। तो वही कहते हैं 1 से 9 तक के अंकों के प्रयोग करके, तो 1 से 9 तक है, ये सारे के सारे हो जाएंगे n बराबर, क्या हो जाएंगे n बराबर। तो n बराबर कितना, 1 से लेकर 9 तक 9 लिख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे r आपको समझना है तो r समझिए यहाँ से, तो 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्या, तो 3 अंकीय संख्या बन सकती है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा r के जगह पे 3 हमने रख दिया, है ना, बन सकती है। और पुनरावृत्ति की अनुमति हो, जब पुनरावृत्ति की अनुमति होती है तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं मेरे भाई, ये वाला n के पावर r लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे भाई, n के पावर r लगाते हैं, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला की मदद से हम सॉल्व करेंगे। n के जगह पे 9 है और 9 के पावर r के स्थान पे 3 है, तो 3 रख दो, मतलब 9 गुने में 9 गुने में 9, 3 बार गुना कर दो, जो आंसर आएगा वो लिख दो, बस सिंपल। तो ये हम समझाने के लिए यहाँ पे एक उदाहरण ले लिए, ठीक है। तो याद रखना कि अगर पुनरावृत्ति की अनुमति होती है तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, है कि नहीं। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन अगर यहीं पे कह दे कि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, क्या हो ना हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एनपीआर का फॉर्मूला। एनपीआर बराबर क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला हम इस पे हम पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। n फैक्टोरियल बटे में n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और जहां r यहाँ कंडीशन दिया गया है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला दे देगा, तब कहेगा जहां ये r का कंडीशन क्या होगा, बहुत तरह से बदल देगा, है ना, तो ध्यान रखना। आइए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे ये समझ लेते हैं। जैसे कि प्रमेय 3 को समझ लेते हैं। प्रमेय 3 क्या कहता है, n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहां p वस्तुएं समान प्रकार की और शेष भिन्न प्रकार की है, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला मेरे भाई, तो ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए n फैक्टोरियल बट्टे में p फैक्टोरियल, इस पर यूज करेंगे। अरे रे ब्लर काहे हो रहा है, लगता है लॉक नहीं हुआ था, 1 मिनट मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ब्लर हो गया था पूरा ना, ये लो, अब नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ब्लर हो गया था एकदम, दिक्कत, कभी कभी धोखा दे देता, ब्लर होने के बाद दिक्कत हो जाता है ना, है ना। तो अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे। n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहां p वस्तुएं समान हो, p के स्थान पे कुछ भी हो लेकिन समान हो यानी रिपीट हो, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे बुक, है ना, बुक से भी समझ सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे यहाँ पे समझो BOO और K, बुक लिख दिए। तो यहाँ पे कहता है n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या, तो ये हमारे पास समझो कि ये वस्तु है और इसमें देखिए संख्या कितने हैं, 1 2 3 4, है ना। तो n वस्तुओं में संख्या कितने हैं, 4 है, तो n बराबर हो जाएगा 4। क्लियर, हमने 4 लिख दिया। अब कहता p वस्तुएं समान प्रकार के हो, मतलब देखना p के जगह पे वो होगा जो एक जैसे क्या होगा, रिपीट होता रहेगा, एक जैसे रिपीट होता होगा। जैसे कि यहाँ OO है ना, ये एक जैसे है ना, तो यही p के स्थान पे हो जाएगा मेरे भाई क्या, OO। लेकिन O कितने बार है, 1 2 बार है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। क्लियर, p के स्थान पे कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि इलाहाबाद लिख देंगे तो उसमें भी रिपीट होता रहता है, A 4 बार आ जाता है ना, L 2 बार आ जाता है, तो उस पर भी हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, इसमें हम यूज करेंगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ओके। अब इसमें हम पुट करेंगे भाई, n है तो n का वैल्यू कितना है, 4, और ये फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल बटे में p का वैल्यू कितना है भाई, p की वैल्यू 2 और फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 4 गुने में 3 और गुने में 2, और यहाँ पे स्टॉप करना है तो फैक्टोरियल लगा दो। फैक्टोरियल का मतलब तो हमने समझा दिया था प्रश्नावली 6.2 में कि हम कैसे निकालते हैं, तोड़ते कैसे, है ना। अब यहाँ 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल रख दो। अब इसको हम काट देते हैं, चलो ये से ये कट गया, तो 4 3 कितना हो गया, 12। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रमेय 4 को लेते हैं, प्रमेय 4 को हम समझ लेते हैं मेरे भाई। अब प्रमेय 4 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या, है ना, n वस्तुओं की क्रमचयों की संख्या, है ना, जिसमें n फैक्टोरियल बटे में P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, डॉट डॉट Pk फैक्टोरियल, है ना। मतलब
कहने का मतलब इसमें क्या होगा कि पी के जगह पे अलग अलग, जैसे कि कोई वर्ड लिख देते हैं, किसी में ओ रिपीट हो गया, किसी में पीपी रिपीट हो गया, है ना, तो इस हिसाब से लिया गया। कोई एक बड़ा सा वर्ड लिख दे, उसमें पता चलेगा कि पी 2 बार रिपीट है, ओ 2 बार रिपीट है ना, एन 4 बार रिपीट है, तो उसको बनाने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर कोई एक वर्ड एक बार मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है या 3 बार रिपीट हो कोई एक वर्ड, तो उसके लिए जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया वो लगाएंगे। अगर 3-4 वर्ड ऐसे हैं जो रिपीट हो रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, बस बात खत्म। तो यहां पे लिए जहां P1 वस्तुएं एक प्रकार की और P2 वस्तुएं दूसरे प्रकार की होगी, और P केवा यानी वस्तुएं जो केवा मतलब कि और भी अधिक ले सकते हैं, 4, 5, 6 ऐसे भी जा सकते, इसलिए लगा दी जैसे एपी में लगा देता है इनवा, है ना। तो पी के वस्तुएं यानी केवा प्रकार की, और शेष यदि कोई है तो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो उदाहरण के लिए हमने समझाया, है ना। अब इसमें देखिए इलाहाबाद में कई वर्ड आपको रिपीट मिलेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूं, सिर्फ इसमें क्या ओ रिपीट हो रहा था ना, लेकिन इसमें एक से अधिक वर्ड रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे मेरे भाई, समझ रहे हैं। तो आइए मैं आपको बता, इलाहाबाद, है ना, या इलाहाबाद कहें, तो इसमें हम देख लेते हैं भाई, हम इस पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है, कहता है कि n वस्तुओं की क्रमचों की संख्या, तो n बराबर कितना हो गया, तो इसमें वस्तुओं की संख्या ढूंढो कितनी है ना, या फिर लेटर ढूंढो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो हो जाएगा 9, n बराबर हो गया 9। क्लियर, हाँ हमने कर दिया। अब बात करते हैं कि n तो आ गया, अब हमको निकालना है p का मान। तो मैंने बोला कि p का मान निकालने वक्त देखना रिपीट जो हो रहा है एक जैसा वही हम रखते हैं, है ना, लेकिन यहां पे देखेंगे कि अलग अलग तरीके के वर्ड रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो पहले P1 निकाल लेते हैं। P1 हमारे पास यानी पहला अक्षर देखते कौन कौन रिपीट हो रहा है, एगो यह ए, एगो यह ए, मतलब P1 का हो जाएगा 4 बार रिपीट हो रहा है। अब आगे देखते P2, अब कौन रिपीट हो रहा है, L रिपीट हो रहा है, L क्या बार 2 बार है, तो 2 हम लिख देंगे। आगे P3 भी हो सकता है, P4, इसीलिए P के लिख दिया है केवा तक, है ना, मतलब अनंत तक चला जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये P2 हमारे पास 2 हो गया। अब इसके बाद कोई रिपीट है, कहीं रिपीट नहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा तो छोड़ दो, ये पास आ गया, आप फॉर्मूला पर यूज कर दो, मतलब इस पर तोड़ दो। n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल लिख देते हैं, तो यह डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। n फैक्टोरियल, n का वैल्यू 9 है तो हम लिखेंगे क्या मेरे भाई, 9 और फैक्टोरियल लगा देंगे बटा में। उसके बाद P1 फैक्टोरियल है, तो P1 4 है तो हम लिखेंगे 4 और यहाँ पे फैक्टोरियल गुने में। उसके बाद P2 फैक्टोरियल, P2 हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिए, हमने यहाँ पे लगा दिया मेरे भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 9 फैक्टोरियल को ऐसे तोड़ लो कि 9 गुने में 8 गुने में 7 और गुने में 6 और गुने में कितना हो गया 5, और 5 तक रहने दें, और गुने में यहाँ पे 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो। 4 के बाद 3 भी कर सकते, फैक्टोरियल लगा दिए तो स्टॉप हो गया। अब कहोगे कहा कि नीचे हमको 4 फैक्टोरियल नजर आ गया, काटने में मजा आ जाएगा, है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले बट्टा लगा देते हैं। अब ये 4 फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल, अब गुने में 2 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 और गुने में 1 कर दो, बस टूट गया, है ना। अब यहाँ से काटो मेरे भाई, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 से काटो 8 को, तो 4 दूना 8, ये कट गया, अब सब कट गया, तो हमारे पास बचा 9 गुने में 4 गुने में 7 और गुने में 6 और गुने में 5, ये आया। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबको गुना कर दो, चलो 6 पंचे 30 और 30 सते गुना कर दो, 7 तिया 21 यानी 210 होता है 30 सते, और 9 चौक 36, तो ये हो गया 36। 36 में गुना कर दो 210 से, तो क्या करो, 0 को साइड में रखो, रहने दो उसको, 36 से 21 में गुना कर लो, तो 6 कम 6 हो गया, हासिल गया, हासिल नहीं गया, 6 दूना 12, 3 एकम 3, तो 12 3 15 के 5, हासिल 1 गया, 3 दूना 6 1 7, मतलब कितना हो गया 7560 हो गया, है ना। कितना हो गया मेरे भाई, 7560 हो गया। यही हमारे पास कितना आ गया, आंसर निकल के आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 3 एकम 3, 12 3 15, हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे लेते। अब देखिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चनमा क्या कहता है, देखिए कहता है कि 1 से 9 तक के अंकों के प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्या बन सकती है यदि किसी
भी अंक को दोहराया नहीं गया हो, मतलब रिपीट ना किया गया हो, है ना। तो अगर मैंने आपको बोला था ना, हेलो, हाँ हेलो हेलो, अगर रिपीट नहीं करना है तो कौन फॉर्मूला लगाना है, मैंने आपको बोला था, पीछे देख लो। अगर रिपीट नहीं करना है तो ये फॉर्मूला लगाना है, एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है अगर आपको रिपीट नहीं करना है तब, है ना। ओके, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है, हम क्या करेंगे, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके। तो मतलब अंक कितने हैं हमारे पास, यहां से लिख लेना पहले हल, तो मैंने लिख लिया हल, कोई दिक्कत। अब अंक कितने हैं मेरे पास भाई, तो अंक देख सकते हैं हमारे पास 1 से 9 तक है, तो हम लिख लेते 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है मेरे भाई। तो 1 से लेकर 9 तक अंक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, n बराबर हो गया। तो n बराबर यानी कितने संख्या, 9, तो हम 9 लिख दिए। क्लियर। अब हम ज्ञात करेंगे r का मान। तो इसी 1 से लेके 9 तक के अंकों में कहता है 3 अंकीय संख्या बन सकती है, मतलब कितनी 3 अंकीय संख्या बन सकती है वो आपको निकाल करके बताना है। तो 3 अंकीय तो मतलब r के मान हो जाएगा 3। क्लियर, हमने यहाँ पे r की जगह पे 3 रख दिया। अब कंडीशन कहता है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया हो, दोहराया नहीं गया हो यानी रिपीट ना किया गया हो, तो हम लिखेंगे कि चूंकि दोहराया नहीं गया, इसका मतलब क्या है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे चूंकि पुनरावृत्ति की अनुमति, लिखेंगे अनुमति नहीं है। तो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाएंगे भाई वही NPR का फॉर्मूला। NPR बराबर क्या होता है मेरे भाई, वो होता है n फैक्टोरियल बटे में n माइनस में r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम आ जाइए, अब हंगामा कर देते हैं यहाँ पे। चलिए पुट करते हैं, n के जगह पे कितना है 9, तो हम लिखेंगे 9 फैक्टोरियल बटे में n के जगह पे 9 तो 9 लिखेंगे, माइनस r का मान 3 तो 3 लिखेंगे, और फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल। इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। 9 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने में 8 गुने में 7 और गुने में 6 और फैक्टोरियल लगा देते हैं। आगे भी बढ़ा सकते हैं, हमने क्यों रखा आपको पता चल जाएगा। 9 में से 3 जाएगा तो 6 और ये फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल दिख रहा है कि नहीं, दिखना चाहिए। अब इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं, काटे 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। अब गुना कर दो, जब गुना कर देंगे तो कितना हो गया भाई, गुना के रूप में लिख दो 9 गुने में 8 गुने में 7, तो मेरे भाई कितना होगा, तो देखो 8 सते 56 और 56 में 9 से गुना कर दो। तो आइए हम 56 में गुना करते हैं 9 से, 9 है ना, तो गुना करके बताओ या गुना कर दे। 9 छक 54 के 4 हासिल हो गया 5, 9 पचे 45, 45 और 5 कितना हो गया, 9 पचे 45, 45 और 5 50। और कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारे पास आ गया 504, हम लिख देते हैं यहाँ पे 504। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया, राइट। तो आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। दूसरा कहता है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्या होती है। मतलब कोई भी अंक को दोहराना नहीं है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं है, रिपीट नहीं करना है मेरे भाई। तो कहता 4 अंकीय संख्या होती है, यानी कितनी 4 अंकीय संख्या बन सकती है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात है, किसी भी अंक मतलब कौन अंक, न यहाँ प्राकृत संख्या है, न यहाँ कोई भी मतलब संख्या नहीं दिया गया है कि 5 से 6 या 6 से 7, ऐसा नहीं दिया गया। तो किसी भी अंक, तो आपको पता होना चाहिए टोटल अंक कितने होते हैं। टोटल अंक 10 तक होते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन होते हैं भाई। तो यहाँ पे लिख दो सबसे पहले हल, क्या लिखेंगे, हल, हमने लिख दिया हल। अब लिखेंगे अंक, क्या लिखेंगे, अंक। अब कौन कौन अंक होते ध्यान से देखना, है ना, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ से तरीके। चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, कौन फोन कर रहा है, 2, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है ना, 5, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। तो ये हमारे पास 0 से लेकर 9 तक यही तो अंक है
है ना। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 मतलब 10 है। कितने टोटल 10 है, यानी n बराबर हो जाएंगे 10। हमने 10 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई, है ना। तो n बराबर 10। अब कहता है कितनी 4 अंकीय संख्या होती है, आइए 4 अंकीय संख्या, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, r बराबर लिख देंगे, क्या r बराबर 4 हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ भी कहता है किसी भी अंक को दोहराए बिना, तो दोहराना नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या भाई, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति, है ना, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है ना। 10 तरीके घना घना लिखा जाता है ना, पुनरावृत्ति की अनुमति, है ना, अनुमति 10 तरीके, खाली गलती लिखा रहा है, एक बार हो जाता है, अनुमति नहीं है, नहीं है। जब नहीं है तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, सूत्र लगा दिए NPR वाला, है ना, लगा देते हैं। NPR का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो वो होता है n फैक्टोरियल बट्टे में n माइनस में r, और ये फैक्टोरियल। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, n के जगह पे 10 है तो हम लिखेंगे 10 फैक्टोरियल बट्टे में 10 और माइनस में r की वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे, और यहाँ पे लगा देंगे फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, 10 में से क्या 10 फैक्टोरियल है, इसको आप क्या तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते 10 और गुने में 10 गुने में हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, तो यहाँ लिख देते हैं मेरे भाई 9, एक पॉइंट कम होता है, 9 और गुने में 8 और गुने में 7 और गुने में 6, फैक्टोरियल लगा दो, स्टॉप कर दो, और बट्टे में 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ फैक्टोरियल। चलो काट देते हैं, काटेंगे तो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट गया। सबको गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, 9 8 7 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 7 56, 56 में 9 से गुना करेंगे तो 504 होगा, 504 में 10 से गुना करेंगे तो 50 40 हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गए, है ना, 50 आएंगे। जैसा कि अगर ये हमारे पास टोटल 4 अंकीय संख्या जो बनी है वो 5040 बनी है ना, लेकिन अगर इनमें से 4 अंकीय संख्या टोटल 5040 बनेंगे, तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे डब्बा बना दे, कि 4 अंकों का डब्बा बना देते हैं, चलो, है ना, 4 अंक का डब्बा हमने बना दिया, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम रखेंगे तो कुछ ऐसे भी संख्या आएंगे जो 0 से प्रारंभ होंगे, 0 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 ऐसे भी बन सकते हैं। तो ऐसे टोटल कितने बन सकते हैं, 5040 बन सकते हैं। तो भैया अगर 0 से प्रारंभ होने वाली भी संख्या जब बनेगी, तो आपको पता है कि अगर कोई भी संख्या के आगे अगर 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन संख्या के पीछे अगर रख देते तो उसका वैल्यू हो जाता है। तो भाई ये संख्या के आगे तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 0 से प्रारंभ होने वाली जितनी भी संख्या होगी उसको ज्ञात कर लेंगे, और ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, है ना। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा कि कुल 4 अंकीय संख्या कितनी हो जाएंगे, जो आएगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो बता देता हूं। तो चलिए आइए शुरू करते 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 अंक का ये जैसे ही हम डब्बा बना लिए, क्या बना लिए, डब्बा बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे भाई कि 0 से प्रारंभ होने वाली, हम यहाँ पे लिख देंगे अब 0 से प्रारंभ होने वाली है ना, होने वाली 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या, है ना, क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि हमारे पास n का मान क्या होगा। तो मेरे भाई n का मान बताओ। जैसे एक संख्या अगर इसमें हम रख दिए तो हमारे पास टोटल कितना बच जाएंगे, अब 9 बच जाएंगे, पहले से 10 था, तो n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9। r की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो 0 इसमें से पहले से पुट रहेंगे। अब उनमें से हमें क्या करना है, 1 2 3 खाने में भरना है। कितने खाने में, 3 खाने में भरना है। तो r की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी क्या, 3 आ जाएगी, है ना। तो r की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब लगाइए सूत्र NPR का फॉर्मूला। तो NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n,
तो n के जगह पे आप क्या करेंगे, 9 रखेंगे। n फैक्टोरियल होता है तो फैक्टर डायरेक्ट कर रहा हूँ, n फैक्टोरियल है, n के जगह पे हमने 9 रख दिया। उसके बाद n माइनस आर होता है, यानी 9 माइनस के आर के जगह पे 3, और उसके बाद फैक्टोरियल लगा दो। फैक्टोरियल सही से नहीं दिख रहा, अब दिखेगा फैक्टोरियल, ठीक है, ये मैंने कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं कि 9 गुने में 8 है ना, गुने में 7 और गुने में 6, और उसके बाद लगा दो फैक्टोरियल। बटा में लिख दो कि 9 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 6, और फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, यहाँ से काट दो, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 9 गुने 8 गुने 7 आ गया। अब सबको क्या करो मेरे भाई, गुना कर दो, हेलो हेलो, है ना। तो 9 × 72 और 72 में 7 से गुना करेंगे तो 504 होता है ना, ये आ गया। अब हम लिखेंगे अतः कुल 4 अंकीय, यहाँ कहता है ना कि बिना, कहता कि दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः बिना दोहराए, यानी पुनरावृत्ति किए बिना, लिखते हैं पुनरावृत्ति, है ना, पुनरावृत्ति है ना, तो पुनरावृत्ति किए बिना 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या मेरे भाई क्या होगा, तो बस ये जितना है उसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, 50 40 में से घटा देते हैं 504 को। अब घटा देंगे तो कितना होगा, 10 में से 4 गया तो 6, ये बचा कितना 3 में से 0 जाएगा तो ये होगा 3, ये बचा कितना 0 है, ये हासिल लेंगे 10 में से 5 गया तो 5, ये बचा 4, 45 और 36। तो हमारे पास 45 और 36 आंसर निकल के आ गया। तो आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया मेरे भाई। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्या कहता है। तीसरा करने से पहले थोड़ा सा अब देख मेरे भाई, ये हो गया। अब क्या कहता है, अंक इतना से लेकर इतना को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराए नहीं गया है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है मेरे भाई, हमें क्या करना है, यहाँ तक पहले सॉल्व कर लेना है ना, मतलब यहाँ तक स्टॉप करें, यहाँ तक सॉल्व करें, उसके बाद इसको हम सॉल्व करें। 2 टर्म्स बनेंगे, यानी 2 कंडीशन बनेंगे। सबसे पहली बात है, यहाँ पे लिखते हैं हल, मैंने लिख दिया हल। अब देखो मेरे भाई अंक कितने हैं, तो मेरे भाई अंक जो दे रखा है ना, वो दे रखा है 1 2 3 4 6 7। टोटल अंक मतलब n बराबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6, n बराबर 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गए। अब भाई यहाँ पे कहता को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है, 3 अंकीय। तो हमारे पास r का मान कितना हो गया, r का मान हो जाएगा 3, है ना। 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है ना, यदि कोई भी अंक दोहराए नहीं गया हो। अच्छा, तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ऐसे सॉल्व होगा जैसे कि यहाँ पे देख लो, टोटल ये हमारे पास है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे ये हमारे पास अंक दिए गए हैं ना, टोटल ये सब है ना, तो यहाँ पे गौर से देखो। पहले तो हम 3 अंकीय भाई हम डब्बा बना लेते हैं। ये मैंने क्या किया, डब्बा बना लिया, 1 2 और 3 बना लिया, मैंने बना लिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या कहता है, 3 अंकीय सम संख्या, ये होता है यहाँ पे इकाई अंक, और इकाई अंक में हमेशा सम संख्या ही लिखे जाते हैं। तो सम संख्या टोटल कितने हैं भाई, यहाँ पे 1 2 और 3 है। तो टोटल सम संख्या हमारे पास 3 है। वो कौन कौन है, तो 2 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 3 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 4 हो गया, ये है सम संख्या। तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक संख्या जाएगा, इसी में से कोई ना कोई एक संख्या जाएगा ना, है ना। तो भाई टोटल संख्या ये हमारे पास है, तो n का मान हमारे पास हो जाएगा कितना, तो n का मान हो जाएगा 1 2 3 हो जाएंगे, कितने 3 हो जाएंगे। अब इसी में से कोई ना एक संख्या जाएगा, तो वो हो जाएगा r का मान। तो हम लिखते हैं r बराबर,
तो आर का मान कितना लिखेंगे भाई, 1 लिख देंगे, हमने लिख दिया क्योंकि 1 खाने में जाएंगे इकाई अंक में। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब यहां से देख लो हम क्या करते हैं, ये तो आ गया, अब बस सूत्र लगा दो NPR बराबर। अब मेरे भाई NPR बराबर क्या होता है ना, तो देख देते हैं। n का मान कितना है मेरे भाई, है ना, n का मान 3 है, r का मान 1 है, लगा दो सूत्र। तो NPR का फॉर्मूला वही होता है n फैक्टोरियल बट्टे में n माइनस में r और उसके बाद फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे n के जगह पे 3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल बटे में 3 और माइनस r के जगह पे 1 और ये रहेगा फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुने में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 गुने 2 फैक्टोरियल और 3 में से 1 जाएगा तो 2 और यहाँ फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, ये फैक्टोरियल। अब इसको काटो तो हम काट दें, अब हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया मान, तो ये 3 आया मेरे भाई, ठीक है। अब बच गया हमारे पास शेष 2 खाने। तो मान लो कि अगर ये हमारे पास टोटल संख्या है ना, इन्हीं में से ना सम संख्या यहाँ पे रखे हैं, तो इन्हीं में से कोई एक संख्या यानी कोई एक सम संख्या इसमें हम डाल देंगे तो टोटल संख्या अब बचेगा कितना हमारे पास बच जाएगा टोटल। अगर एक संख्या निकल जाएगा तो एक संख्या मान लो कि ये निकाल दिए, है ना, एक इसमें पुट कर दिए, तो टोटल बचे कितने, बच गया हमारे पास 1 2 3 4 और 5 बच गए हैं। टोटल कितने बच गए भाई, 5 बच गए हैं। तो ये तो था इकाई अंक निकालने का प्रक्रिया, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई, यहाँ पे इकाई अंक निकालने की प्रक्रिया, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे कलर से, थोड़ा सा दिखेगा आपको, इकाई, है ना, यहाँ से लिख दो इकाई अंक निकालने की विधि, निकालने की विधि, है ना, लिख देते हैं। तो ये इकाई अंक निकालने की विधि हो गई। अब दहाई अंक में देख लो, अब इन दोनों को हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिख दो सबसे पहले दहाई अंक निकालने की विधि, निकालने की विधि, ओके। तो हमने लिख दिया निकालने की विधि। अब यहां से क्या करेंगे मेरे भाई, दहाई अंक, तो भाई इसमें डालना है, तो कोई एक अंक अगर इसमें हम रख दिए तो टोटल हमारे पास n बराबर कितना बच जाएगा, टोटल पहले से था 1 2 3 4 5 6, एक अंक रख दिए तो बच गया 5, तो n बराबर हो जाएगा 5। अब देख रहे हैं इन दोनों में हम क्या करेंगे, फुट करेंगे, है ना, इन दोनों में, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2, r की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, बस वही फॉर्मूला लगा दो NPR का, तो n के जगह पे 5 है, p रख दो, r के जगह पे 2 है, NPR वही हो गया डायरेक्ट। अब इसका सूत्र लगा दो, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, वही क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल और बट्टे में 5 माइनस के 2 फैक्टोरियल, हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुने में, है ना, 4 और गुने में क्या लिख दे, तो 2, क्या लिख देंगे, 2 फैक्टोरियल रख दे, या 3 होगा, सॉरी 3 भी तो होगा इसमें ना, 5 गुने में 4, 4 गुने में उसके बाद 3, है ना, अब फैक्टोरियल रख दो, हमने फैक्टोरियल रख दिया, बट 5 में से 2 जाएगा तो 3 और यह फैक्टोरियल। इससे भी आगे कर सकते हैं, नहीं किए क्योंकि इसको हमें काटना था, काट दो, इससे ये कट गया, तो हमारे पास 5 चौके 20 हो गया, ये 20 आ गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दहाई अंक निकल गया, इकाई अंक निकल गया। तो टोटल हमारे पास 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, एक तो ये निकला इसका 3 और इन दोनों का आया 20, तो हमारे पास कितने आ गए हैं टोटल, तो हम गुना कर देंगे 20 से 3 में, 20 तिहाई 60 हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या, 3 अंकीय, अतः ऐसे लिखेंगे कि 20 है ना, 20 तिहाई 60, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब लिखेंगे अतः 3 अंकीय संख्या बराबर, अतः 3 अंकीय, अतः कुल 3 अंकीय संख्या बराबर, है ना। तो अब गुणन विधि से हम इस सबको निकाल देंगे, 20 और गुने में 3 गुना कर देंगे तो 20 तिहाई 60, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आपने तीसरे प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम सॉल्व करेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना, है ना। चौथा कहता है कि अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा
कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है? इनमें से कितनी सम संख्या होगी? ठीक है, इसमें 2 कंडीशन है। उस प्रश्न में मैंने 2 कंडीशन बोल दिया था, सॉरी गलती से, है ना। तो इसमें 2 कंडीशन, यह देखिए इसमें से कितनी सम संख्या होगी। तो पहले कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई मेरे कहता क्या है, अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। तो भाई सबसे पहली बात है, लिख लो हल। मैंने लिख लिया हल। अब ये बताइए कि टोटल संख्या कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 5। ठीक है, r का मान क्या होगा? तो r का मान देखो 4 अंकीय करा, तो r के जगह पे हम लिख देंगे 4। हमने 4 लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब सूत्र लगा दो, वही वाला लगा देते हैं, वही NPR का फॉर्मूला। तो n के जगह पे 5 है, p लगा दो, r के जगह पे 4 है, NPR का फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लगा देते हैं। हम क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल होता था तो n के जगह पे 5 रख दिए, बट्टे में n माइनस में r, यानी 5 माइनस में 4, और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है, हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इन सभी को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 गुने में 4 और गुने में 3 और गुने में 2 और गुने में 1, 1 तक छोड़ देते हैं फैक्टोरियल। नीचे का तो कोई पता ही नहीं, क्योंकि 5 में से 4 जगह तो 1 लिख देते हैं, 1, और ये रहा फैक्टोरियल। हम इसको लिख देंगे क्या, 5 का 20, 20 ऐसा 60 दूना 120, 120 आ गया हमारे पास। एक फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 1, 1 गुने 1 मतलब कितना, 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास है 120। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब देखो ये तो सॉल्व हो गया। यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो, यहां तक हमने सॉल्व कर दिया। अब कहता है इसमें से कितनी सम संख्या होगी। अब मेरे भाई यहां पे देखो अलग ही लेवल का एक क्वेश्चन बनेगा। टोटल अंक हमारे पास दिया गया है क्या, वो लिख लो। जो अंक हमको दिया गया है, क्या दिया गया अंक, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, यही ना दिया गया है, 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कहता है इनमें से कितनी सम संख्या होगी। तो भाई 4 अंकीय पहले एक डब्बा बना लो। हमने 4 अंकीय एक डब्बा बना लिए, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा और ये 4 डब्बा। ये हमारे पास इकाई के स्थान पे होगा। हमेशा सम संख्या को इकाई के स्थान पे ही रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजार, है ना। तो मेरे भाई इकाई अंक के स्थान पे, तो याद रखना सबसे पहले सम संख्या रखना है। सम संख्या कौन कौन है मेरे पास, पहले देखो। सम संख्या हमारे पास 2 है और 4 है ना। कौन कौन है, 2 है और 4 है, यही ना है। तो इन्हीं में से ना कोई एक संख्या यहाँ पे जाएगा, इन्हीं में से कोई एक संख्या यहाँ पे जाएगा, है ना। तो भाई ये टोटल संख्या हमारे पास 2 है, मतलब समझो कि n के स्थान पे यहाँ 2 हो जाएंगे और r के स्थान पे यहाँ 1 हो जाएंगे। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इकाई अंक निकालने की विधि। लिखते हैं इकाई अंक निकालने की विधि, निकालने की विधि, है ना। चलो निकाल देते हैं। तो हमारे पास n बराबर हो जाएगा 2, r का मान हो जाएगा कितना, 1, हमने रख दिया। NPR का निकाल दो फॉर्मूला। तो n के जगह पे 2, p और r के जगह पे 1 हमने रख दिया। फॉर्मूला लगा दो NP, यानी n के जगह पे बोले तो n, है ना, n के जगह पे 2 लिख दो, है ना। उसके बाद आप चाहे तो फैक्टोरियल लगा दीजिए, फैक्टोरियल लगाना ही पड़ेगा, है ना। n फैक्टोरियल होता है, लगा दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, n-1 यानी 2 माइनस में 1 और उसके बाद फैक्टोरियल हमने लगा दिया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 गुने में हम लिख देंगे 1 और बट्टे में 2 में से 1 जाएगा तो 1 और फैक्टोरियल। इसका तो कहानी खत्म, 1 को 1 गुने लिख देंगे तो इसका कहानी खत्म, यानी 2 आएगा हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, है ना, इकाई अंक। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, 2 आ गया। अब कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ना कोई अंक तो मैंने डाल दिया। अब हम आगे निकालेंगे दहाई अंक निकालने की प्रक्रिया, है ना। तो अब यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कोई एक अंक इसमें हम पुट कर दिए, हमने एक अंक पुट कर दिए, है ना। तो टोटल इसमें अंक कितने थे, टोटल यहाँ पे 5 अंक थे। इन्हीं में से ना कोई एक अंक हम डाल दिए, क्योंकि 2 4 तो इसी में से निकला है सम संख्या वाला। तो हमने कोई एक अंक इसमें, यानी 2 4 में से कोई एक अंक डाल दिए।
तब पहले से था 5, अब कै गो बच गया, 4 अंक बच गया। कै गो बच गया, 4 अंक बच गया, है ना। तो 4 अंक बच गया। अब बाकी अब 3 खाना में भरना है ना। तो हम लिखेंगे क्या कि 4 अंक लेकर के, है ना, 4 अंक लेकर 4 अंक लेकर 3 अंकीय, है ना, 3 अंकीय, है ना, 4 अंक को लेकर के 3 अंक निकालने की विधि, या 3 अंकीय, है ना, 3 अंकीय संख्या से लिख सकते हैं, 3 अंकीय संख्या 4 अंक लेकर के। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया कि n बराबर हमारे पास तो हो गया 4, r का मान हो गया हमारे पास 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 अंक को लेकर 3 अंकीय संख्या, है ना, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बस वही फॉर्मूला लगा दो मेरे भाई। कैसे लगाएंगे, आइए लगा देते हैं। वही NPR का फॉर्मूला, n के जगह पे है 4, r के जगह पे 3 है, पुट कर सकते हैं। आइए n फैक्टोरियल, n के जगह पे कितना है मेरे भाई 4, तो हम लिखेंगे 4 और फैक्टोरियल, और बट्टे में फिर n माइनस में क्या होता है r, यानी 4 माइनस के 3, और उसके बाद हो जाएगा फैक्टोरियल। हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 गुने में 3 गुने में 2, है ना, और गुने में 1 हम लिख देंगे, और बट्टे में 4 में से 3 जाएगा तो कितना 1, और गुना में फैक्टोरियल, वही फैक्टोरियल लगा दो, है ना, लगा दिए हमने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, 12 दूना ये हो जाएगा 24, है ना। इसमें फैक्टोरियल लगा है तो 1 गुने 1 तो वही बात है ना, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 24 आ गया मेरे भाई, है ना। अब ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, तो ये आ गया 24, और कुछ निकाले, और 1 निकाला था मैंने 2, कितना निकाला था भाई 2, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सब प्रक्रिया की है सम संख्या के लिए, तो हम लिखेंगे क्या कि इसमें कितनी सम संख्या होगी, तो हम लिखेंगे अतः 4 अंकीय, है ना, 4 अंकीय कुल सम संख्या, 4 अंकीय कुल सम संख्या, कुल सम संख्या दिख रहा है, कुल सम संख्या होगा, सम संख्या बराबर क्या होगा, सबको गुना कर दो, ये 24 और ये 2, 24 में 2 से गुना कर दो, 24 गुने में 2 तो कितना हो गया, 24 दूना 48। तो ये हमारे पास 48 आंसर निकल करके आ गया। क्लियर, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, चौथा हो गया, पांचवा सॉल्व करते हैं। चौथा अभी यही है, पांचवा देख लो मेरे भाई, पांचवा क्या कहता है। पांचवा कहता है कि 8 व्यक्तियों की संपत्ति में, 8 व्यक्तियों की संपत्ति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। मतलब एक से अधिक पर नहीं रह सकते, मतलब रिपीट नहीं करना है, पुनरावृत्ति की कंडीशन नहीं है। तो भैया 8 व्यक्तियों की संपत्ति, मतलब टोटल कितने 8 है, मतलब n बराबर कितने हो गए, यहाँ लिख दो हल, n बराबर हो गए 8, है ना। r की वैल्यू कितनी हो गई भाई, तो r की वैल्यू ये अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष है, यानी 2 हो गई, कितनी 2 हो गई, तो 2 हो गई। अब लिखेंगे चूंकि पुनरावृत्ति, है ना, पुनरावृत्ति की अनुमति, है ना, की अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है। क्लियर, नहीं है, नहीं है तो अब क्या होगा मेरे भाई, अब देखो, तब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो सूत्र कौन सा लगाते हैं मेरे भाई, NPR का फॉर्मूला लगाते हैं। यानी NPR का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, n फैक्ट, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, r बराबर कितना है, सॉरी उसका पूरा फॉर्मूला ही लगा देते हैं, फैक्टोरियल, यानी n माइनस फैक्टोरियल हो गया, और उसके बाद सॉरी फैक्टोरियल, देखो दिमाग कहाँ गया था, कहीं और चला गया था, केकरो ख्याल में चल गया था क्या, n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसमें पुट कर दो। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी है 8, फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल, n के जगह पे 8 और माइनस r के जगह पे 2 हमने रख दिया, और ये फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 8 गुने में 7 और गुने में 6 फैक्टोरियल, ठीक है, और बट्टे में 8 में से 2 गया तो 6 फैक्टोरियल, गुना कर दो, काटो ना इसको,
काट देंगे, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 8 सते 56 हो गया, 56 आंसर आया। मतलब क्या हुआ कि हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, तो 56 प्रकार से। हम लिख देंगे 56 प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं मेरे भाई। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। 5वां हो गया। 6ठा सॉल्व करते हैं। कान दर्द कर रहा है ना, कोई बात नहीं। 6ठा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। 6ठा कहता कि यदि, अच्छा ये तो बड़ा सिंपल है, हमारे पास देखिए इस तरीके का है, n का मान ज्ञात करना है, तो इसको अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, बट्टा में लिख सकते हैं आसानी से। हम लिख देते हैं यहाँ से हल है, मिट कैसे गया रे, हल, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, n माइनस के p और यहाँ पे 3, अनुपात है तो बट्टा लगा सकते हैं, ठीक है। तो n p और यहाँ पे 4, क्लियर, हमने कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसका कंडीशन ये मैंने कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, बराबर इसको 1:9 को क्या लिख सकते, 1/9 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, चलो सॉल्व करते हैं। देखो लिखते हैं, यहाँ पे देखो n माइनस के p3 है। अच्छा कुछ छूट रहा, हाँ छूट गया, देख लो, यही होता है दिक्कत। यहाँ पे क्या छूटा था आपको पता है, छूट क्या गया था कि n माइनस में 1 था और p3 था, ये छूटा था, सब हमने लिख दिया। अब चलो सॉल्व करते हैं। ये पूरा के पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये n-1 जो है ये n के स्थान पे है और r के स्थान पे 3 है। सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। तो n फैक्टोरियल की जगह डायरेक्ट हम लगा रहे हैं, ठीक है, n फैक्टोरियल। तो n के जगह पे क्या है, n माइनस में 1 है और इसमें फैक्टोरियल लगा देंगे, बटा लगाइए, है ना, बटा लगा दी। उसके बाद सूत्र में क्या कहता है कि n माइनस में r, तो n के जगह पे क्या है, n माइनस में 1 है n के जगह पे, और माइनस में r के जगह पे 3 है तो 3 रख दो, है ना, हमने रख दिया। उसके बाद फैक्टोरियल लगा दो। तो ये ऊपर का काम हो गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, मेन बटा लगाते हैं। ये लो, ये मेन बटा लगा दी, ई वाला बटा, क्लियर। अब इसका काम करते हैं, n p4 है, तो वही सूत्र क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल लगा दे क्योंकि n के जगह पे n है ना, और बटे में n माइनस r फैक्टोरियल, तो n के जगह पे n है और माइनस r के जगह पे 4 है और इसमें लगा देंगे फैक्टोरियल, हमने लगा दिया। अब मेरे भाई जरा सोचो यहाँ पे कि अगर -1 -3 -4 हो जाएगा, यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास n माइनस में 4 फैक्टोरियल होगा, यही ना होगा, और नीचे भी n-4 फैक्टोरियल। तो हम काट सकते हैं ना आसानी से, तो आइए हम काट देते हैं मेरे भाई, है ना, या फिर एक बार और थोड़ा बढ़ा देते हैं, चलो बढ़ा ही देते हैं। ये n माइनस में 1 है तो 1 और फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल। आपको पता है कि ये मेन बटा है और बटा का मतलब होता है भाग। भाग को अगर गुना में ले जाते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ये सबसे पहले जो है वो हम लिख लेते हैं, n -1 -3 माइनस के 4 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल। अब ये मेन बटा, बटा का मतलब क्या होता है, भाग। भाग को गुना में ले जाएंगे तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी n माइनस में 4 ये हो जाएगा फैक्टोरियल और बटे में हो जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। अब चाहो तो काट सकते हो, ये चला से ये चला कट गया, तो हमारे पास आया क्या, अच्छा, और एक चीज़ देखो, बराबर में 1/9 मत भूलना परदेसी, है ना, तो बराबर में 1/9 लिखते चलना, क्लियर। अब यहाँ से देख लेना, ये देख लो मेरे भाई, अब बचा क्या, n-1 फैक्टोरियल, हम लिख देते हैं n-1 और ये रहा फैक्टोरियल, अब बट्टे में n फैक्टोरियल, है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे बराबर में क्या, 1/9। और प्यारे बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि n-1 फैक्टोरियल है ना, अब बट्टे में n फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, हमने पीछे वाले प्रश्नावली में बताया था कि n माइनस में या n गुने, सॉरी क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को n गुने में n माइनस में 1, है ना, n-2 n-3 ऐसे करके जा सकते हैं, और उसके बाद फैक्टोरियल लगा दो तो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। हमने तोड़ दिया इसको और बराबर में 1/9 तो 9। अब मेरे भाई काटो, देखो n-1 और फैक्टोरियल, देखो n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, ये चला से चला कट गया एक मरतबे, तो हमारे पास आ गया 1/n और बराबर में आ गया 1/9। जब दोनों में हम
क्या करेंगे, आर पार गुना करेंगे तो n से 1 में गुना करेंगे तो n, और बराबर 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो छठा प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया। आइए मेरे भाई सातवां प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो सातवां कहता है आर ज्ञात कीजिए। इसमें आर ज्ञात करना है और 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहला को, पहले क्या है 5 PR है और बराबर में, तो इसको हम क्या करते हैं, सूत्र पे लगा देते हैं। ये जो 5 है वो n के स्थान पे है, r तो r के स्थान पे है। तब क्या होता है सूत्र n फैक्टोरियल, तो n की जगह पे क्या 5 फैक्टोरियल रख दो, और बट्टे में n माइनस r फैक्टोरियल होता है। n की जगह पे 5 है और r की जगह पे r है तो r, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल। बराबर में ये 2 है तो 2 लिख दो क्योंकि गुना है। अब इधर देखो, इसको सॉल्व करो। n के जगह पे क्या है हमारे पास 6 है, और ये दोनों क्या है r की जगह पे है, ठीक है। तो सूत्र क्या कहता है n फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे लगा सकते 6 फैक्टोरियल, और बट्टे में उसके बाद क्या है n माइनस में r फैक्टोरियल। तो n के जगह पे क्या है 6 तो 6, और माइनस में n माइनस r हमारे पास क्या है भाई, r माइनस के 1 है, इसमें ब्रैकेट ले लो, ठीक है, ओके। और बट्टे में फैक्टोरियल, यहाँ बटा नहीं फैक्टोरियल, ठीक है, सॉरी ऊपर लिख रहा हूँ फैक्टोरियल। अब ये मैंने कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखना ध्यान से। 5 फैक्टोरियल बटे में 5 माइनस में r, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल, बराबर में 2 गुने में 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 5 गुने में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 6 गुने में 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हमने लिखा समझाया था कि कैसे लिख सकते हैं। और बराबर में, बराबर नहीं बट्टा में, सॉरी। अब ये 6 है तो 6 लिख दो। अब देखो माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस के r, माइनस माइनस से गुना किए तो प्लस का 1, और ये फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल। अब कटने वाला है, हाँ कटने वाला है। ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया 1 मरतबे, तो ऊपर 1 रहेगा, ठीक है। अब मेरे भाई 1 और बट्टे में 5 माइनस में r, ये हो गया फैक्टोरियल। अब भाई ये बताओ 6 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा 12। अब ये क्या हो गया 6 है ना, ये ठीक है ना, 6 और 1 7 माइनस में r, और उसके बाद फैक्टोरियल हो गया। अब इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 1 बटे में 5 माइनस के r फैक्टोरियल है, बराबर में 12 तो 12। 7 माइनस के r फैक्टोरियल को ऐसे तोड़ सकते हैं कि 7 माइनस में r लिख करके इंटू 6 माइनस में r लिख करके, हमने बताया था 1 पॉइंट घटा करके, और गुने में आप क्या कर सकते हैं, सब में गुना लग सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। गुने में आप क्या करो 5 माइनस में r कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी बढ़ा सकते हैं लेकिन फैक्टोरियल रख करके स्टॉप आप कर सकते हैं। हमने क्यों किया, क्योंकि हमें एक चीज़ काटना था। 5 माइनस के r फैक्टोरियल से 5 माइनस के r फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। थोड़ा सा ये दिखाई नहीं देगा, ऐसे काट दो, कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, कुछ नहीं बचा। यहाँ इधर बच गया 1 और बटा में नीचे 1, और बराबर में 12, और नीचे बच गया ये 7 माइनस के r इंटू 6 माइनस के r। दोनों को गुना कर दो, चलो गुना कर देते हैं। गुना कर देंगे, 7 से 6 में गुना करेंगे तो 42 माइनस में 7r, मतलब पहले 7 से सभी में गुना, अब माइनस r से सभी में गुना, तो माइनस के 6r, और माइनस माइनस प्लस के r स्क्वायर, r से r में गुना के तो r स्क्वायर। ये सब गुना आना चाहिए, 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 11th में है तो ये सब आना चाहिए। अब r पर गुना कर दो, चलो गुना कर देते r पर, इससे इससे और इससे इसमें, तो इससे अगर इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, चलो गुना कर देते, ये हो जाएगा 42, और माइनस 7r माइनस 6r, माइनस के हो जाएगा 13r, है ना, और प्लस के r स्क्वायर। क्लियर। और बराबर में क्या हो जाएगा, 12 से 1 में गुना किए तो 12 हमने रख दिया। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। ढंग से लिखेंगे तो आप पहले r स्क्वायर को लिख लो, माइनस के 13r को लिख लो, और प्लस में 42 को लिख लो, और ये प्लस के 12 है, पक्षांतर किए तो माइनस के 12, बराबर में हो जाएगा 0। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, r स्क्वायर माइनस के 13r, और प्लस में 42 में से 12 जाएगा तो 30, और बराबर में 0। इसको गुणनखंड कर लो मेरे भाई। तो आइए गुणनखंड करते। कैसे तोड़ेंगे, देखो फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करो, 30 से r स्क्वायर में गुना करेंगे तो 30r स्क्वायर होगा, है ना। तो इस बीच वाले को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 13r पूरे, और गुना करने पर 30r स्क्वायर पूरे। 10 तिया 30, 10 और 3 में टूटेगा,
तो आर स्क्वायर माइनस के 10 आर और माइनस के 3 आर हो गया। क्लियर। और प्लस में 30 है तो 30 बराबर में 0। देखो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आर आर से गुना की तो आर स्क्वायर, ठीक है। माइनस 10 आर और माइनस 3 आर हो जाएगा माइनस के 13 आर। अब क्या करेंगे आर स्क्वायर, इसमें कॉमन ले सकते आर, क्या लेंगे आर कॉमन लेंगे तो आर माइनस में 10, अब माइनस में यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो आर माइनस प्लस माइनस 10 30 10 और बराबर में 0। ये दोनों सेम है, इसमें से एक निकाल लो, चलो निकाल लेते हैं मेरे भाई। तो आर माइनस के 10 इंटू आर माइनस में 3 और बराबर हो गया 0। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आर की वैल्यू देखो बराबर में 0 और इसके भी बराबर 0, तो एक की आर की वैल्यू 10 आ गई और दूसरा आर की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर होगा आर का मान 3, आर का मान 10 अमान्य हो जाएगा। अब आप कहोगे क्यों, तो मेरे भाई एक कंडीशन मैंने लिखाया था। कंडीशन क्या है, शुरू में मैंने बताया था कि जब एनपीआर का फॉर्मूला मैंने दिया था तो हमने क्या बोला था कि चूंकि 0 लेस देन आर और आर लेस देन एन, इसका मतलब समझ रहे हैं कि आर की जो भी वैल्यू होगी वो एन से क्या होगी, छोटी होगी एवं एन के बराबर होगी एवं 0 से बड़ी होगी तथा 0 के बराबर होगी। किसकी, आर की वैल्यू। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि सब कंडीशन 0 और एन पर निकल रहा है, तो हम देखेंगे एन का मान क्या रखा है इस क्वेश्चन में। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे ना, तो एन का मान यहाँ पे 5 है और एन का मान 6 है, मतलब एन का मान दे रखा है 5 और 6। तो कंडीशन में हम देखेंगे, ये कंडीशन कहता है कि आर की वैल्यू जो भी होनी चाहिए वो एन से छोटी एवं एन के बराबर होनी चाहिए तथा 0 से बड़ी एवं 0 से छोटी होनी चाहिए, और एन की वैल्यू हमें ये दे रखा है। तो आपको देखना है कि हमें आर का मान वही लेना है जो 6 और 5 से क्या होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी लेनी है, और 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 के बराबर। तो देखते हैं 5 और 6 से 10 तो बड़ी हो जाती है, तो ये तो अमान्य हो गया। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि आर का मान 3 होगा, इसलिए हम कहेंगे आर का मान 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। क्लियर। तो आपने इसको समझ लिया मेरे भाई। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, यानी 7वां का दूसरा प्रश्न। हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए 5 दिया गया है और p दिया गया है, r दिया गया है, बराबर में 6p r माइनस के 1 है। हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई मेरे, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, इसका फॉर्मूला लगा दो NPR का। NPR का फॉर्मूला हमने बताया, डायरेक्ट लगा दो। क्या होता है, फैक्टोरियल, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हो जाता है n फैक्टोरियल, है ना। n फैक्टोरियल माइनस क्या होता है, n माइनस में r फैक्टोरियल, यही ना होता है। तो डायरेक्ट हम इस पे पुट कर देते हैं। n के जगह पे क्या दे रखा है मेरे भाई, तो n के जगह पे दे रखा है हमारे पास 5, तो हम 5 लिखेंगे, है ना। यहाँ भी n के जगह पे क्या दे रखा है, तो n के जगह पे दे रखा है 5, तो हम लिखेंगे 5, ठीक है। 5 और माइनस r और ये फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब इसको हम तोड़ दे, क्या तोड़ देते हैं। n के जगह पे यहाँ पे 6, इस बात को ध्यान रखना, 6 फैक्टोरियल और बट्टे में क्या करेंगे, n के जगह पे 6 और माइनस r के जगह पे क्या है, r के जगह पे r माइनस 1 है, तो r माइनस के 1, ठीक है, और फैक्टोरियल जोड़ दो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं मेरे भाई। कैसे सॉल्व करेंगे, लाइट कनखी मार के भाग गया है ना। अब क्या करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने का तोड़ो ना, तोड़ देते हैं, नहीं तो ऐसा करो 5 फैक्टोरियल रहने दो, वही बस सेम प्रोसेस है जो पीछे वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ये 5 माइनस के r ये फैक्टोरियल रहने देते हैं, और बराबर में 6 फैक्टोरियल के क्या लिख सकते हैं, 6 गुने में, ऐसे लिख सकते हैं आप, 6 गुने में 5 फैक्टोरियल, और बट्टे में यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, क्या लिख देना कि 6 और माइनस में ये r हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 फैक्टोरियल। अब मेरे भाई हाँ 5 फैक्टोरियल बट्टे में 5 माइनस में r, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल, और बराबर में क्या करेंगे, इसको काटो, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमें काट देना चाहिए था। आ जाओ काट देते हैं, दूसरा कलर लेके। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, ये 1 हो जाएगा, तो 1 और बट्टे में 5 माइनस में r, और ये रहा फैक्टोरियल, बराबर में ये 6 है तो 6 लिख दो, और नीचे में 6 में से
अब यहाँ पे देख लो मेरे भाई, 6 और 1 7 हो गया, माइनस में r हो गया, ये हो गया फैक्टोरियल। इसको तोड़ दो ना, 1 और बट्टे में 5 माइनस में r और ये हो जाएगा फैक्टोरियल, बराबर में ये हो जाएगा 6 और नीचे में 7 माइनस r फैक्टोरियल को कैसे तोड़ सकते हैं, 7 माइनस में r गुने में 6 माइनस में r गुने में उसके बाद 5 माइनस में r, है ना। आगे बढ़ा सकते 4 माइनस में r, लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ाना तो फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है, हमने कर दिया। अब काटो मेरे भाई, कौन कौन कटने वाला है। 5 माइनस r फैक्टोरियल, 5 माइनस r फैक्टोरियल कट गया। हमारे पास क्या बचा, 6 से देखो यहाँ से r पार गुना हो जाता है, इसके नीचे तो एक आ ही जाएगा, इससे इसमें गुना करो, ये पूरे को इससे गुना कर दो तो वही आएगा, सेम रहेगा वही, मतलब 7 माइनस में r इंटू क्या हो जाएगा 6 माइनस r, 6 माइनस में r और बराबर में क्या हो जाएंगे मेरे भाई, 6 से 1 में गुना किए तो 6, हमने कर दिया। अब इसको तोड़ो, 7 में 6 से गुना किए तो 42, माइनस में ये 7r और माइनस में ये 6r, माइनस माइनस प्लस का r स्क्वायर और बराबर में 6 आ गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, तो वही 42 माइनस में 7r, माइनस 7r माइनस 7r तो माइनस के 13, 7 6 13r, तो 13r हो गया और प्लस में r स्क्वायर और माइनस में 6 आ जाएगा, यानी प्लस के 6 पक्षांतर के तो 6। सही से इसको लिख देते हैं, r स्क्वायर को पहले, माइनस के 13 स्क्वायर को 13r को बाद में, और 6 42 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई 34, हाँ सॉरी 34 नहीं 36, तो ये हो जाएगा प्लस का 36 बराबर में 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, तोड़ दो, 36 में r स्क्वायर से गुना करेंगे तो 36 r स्क्वायर होगा। अब इस तरह तोड़ो बीच वाले को कि जोड़ने या घटाने पर 36r, जोड़ने या घटाने में माइनस 13r पूरे और गुना करने पर 36r स्क्वायर, तो 9 चौक 36, ठीक है, 9 और 4 में 9 4 13 भी हो, 9 4 में टूटेगा, r स्क्वायर माइनस में 9r और माइनस में 4r और प्लस में 36, गुणनखंड तो आता ही है, r कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r माइनस में 9 हो जाएगा और माइनस में अगर 4 कॉमन लेंगे तो r माइनस में 9 हो जाएगा, बराबर में 0। तोड़ लो, r माइनस के 9, ओके, और इधर क्या होगा r माइनस के 4 बराबर में 0। क्या होगा हमारे पास, r की वैल्यू एगो तो 9 आएगी और एक r की वैल्यू 4 आएगी, इसमें कौन सी संख्या होगी, तो हमारे पास लिख देंगे, एक कंडीशन दिए थे कि चूँकि 0 लेस देन r लेस देन n, यही ना होता है, मतलब n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो r से क्या r की वैल्यू जो होनी चाहिए वो n से छोटी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, एवं 0 से बड़ी या फिर बराबर होनी चाहिए r की वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कि r की वैल्यू लेंगे कौन, 9 या 4 लेंगे, तो हम देख लेंगे कि n का मान क्या दे रखा है, इसमें देखेंगे n का मान 5 है और 6 है, मतलब 5 और 6 से हमें छोटी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, ठीक है, या फिर दूसरे कंडीशन में 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर। तो हम देख रहे हैं 9 तो भाई 5 और 6 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि r का मान आपको 4 लेना है, ठीक है, और 4 जो हमारे पास है वो क्या है, हम 0 से बड़ी कह सकते हैं और हमारे पास n से क्या छोटी कह सकते हैं 4 को, तो हमारे पास 4 आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा वो पार्ट 2 में आएगा, यानी 8 से लेके 11 तक, ठीक है, 7 4 11 4 क्वेश्चन बच गए, उसको हम एक वीडियो में सॉल्व कर देंगे, और ठीक है, और लाइक कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।